Jai Hind, all of you. Okay, today is a very great day to us as Ishan Patil. Now he is NDA cadet and he achieved his dream. Now he is an officer in our armed forces. And he is with us. This is the short seminar that arranged by our school for our student to get the motivation. Our school commandant Colonel Sonone sir is the president of today's program. For the guest, our school principal Mr. Nikhilji Rathod sir and our vice principal Solanki sir, Dr. Solanki sir is here. I heartily welcome to Ishan in our school and I congratulate to him that he has completed his dream and I feel proud that the Maharashtrian student he get the admission in NDA. And as a student, all of you, you have taken the admission in our military school. You also have a dream of NDA. How many students they want to become officer in Army, Navy or Air Force? How many students? Very good. Now we are here to listen the journey of Ishan. How he start his journey, how he takes the effort to complete or to achieve his dream, his ambition. So I invite our school commandant Colonel Sonone sir to address our student. सभी की बेनिफिट के लिए आई थिंक हम लोग इंग्लिश की बजाय आज हिंदी मराठी में बात करें, क्योंकि कुछ बच्चे आज स्कूल का पहला दिन है, बहुत सारे बच्चे अभी कल से और आने शुरू होने वाले हैं. ईशान, यू विल बी कंफर्टेबल इन मराठी और हिंदी? आज हम मराठी में बात करते हैं. आपण सर्वजण आज मराठीत बोलू. असं कोणी ज्याला मराठी कळत नाही? मराठी सर्वांना कळतं. ओके. आज आपल्याबरोबर ईशान पाटील हा एक NDAचा कॅडेट, आज शेवटच्या टर्ममध्ये जाणार आहे. तो NDAला 6 टर्म असतात, 6 महिन्याचे, आणि तो 2.5 वर्षापूर्वी NDAला गेला होता. आता तो शेवटच्या टर्ममध्ये एंट्री करतोय. आता सुट्टी संपली की परवा जाईल तो आता, आणि त्याचा डिसेंबरला पासआउट आहे आणि आपल्या शाळेतून आपली सहल जाणार. त्याच्या पासिंग आउटला आपण बघणार, म्हणजे त्यात वेगवेगळ्या दिवशी जातो आपण. तर त्याचा फायनल डे असतो, त्याच्या आधी 3 दिवस बऱ्याच स्कूलच्या मुलांना अलाउ करतात. आपण त्यातल्या एका दिवशी जाणार. आपण त्याला का बोलवलं? तो एक विद्यार्थी, माझ्यासाठी विद्यार्थीच आहे, कारण त्याचं जे SSB ट्रेनिंग होतं त्याच्यात थोडंसं मला गायडन्स करण्याचा एक योग आला होता. तुम्ही जे आज विचार करतायत, खास करून 11वीची मुलं, आता तर थोडे आली आहेत, अजून थोडे येतील. उद्या आपली सुपर 30ची बॅच होईल. 12वीचा पण शिवम आहे. अजून कोणी 12वीचं आहे की ते? हां, अनुश्री आहे. हे 2 NDAचं स्वप्न बघतायत. आणि 11वीचे तर 11वीचे हात वर करा. गुड. आपल्याकडे आत्ता 10-12 मुलं आले आहेत. आपले 30 ते 40 मुलांची एक स्पेशल बॅच बनवणार आहे आपण, जी NDAची बॅच असणार आहे. आज ईशानचं खास इंटरॅक्शन या NDAसाठी आहे. पण जी मुलं आज 6वी, 7वी, 8वी, 9वी या क्लाससाठी आहेत, त्यांना सुद्धा उद्याचं जे NDAचं स्वप्न आहे ते कळायला पाहिजे. कारण आपली सैनिकी शाळा आहे ना, मिलिट्री शाळा आहे. तर आपण त्यासाठी, तुमको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आई थिंक अपने पास 2 स्टूडेंट है जिनको, हाँ, समझ में आ रहा है तुम्हें? मराठी नहीं समझ में आ रही है? ओके, हिंदी में बात करेंगे. 2 स्टूडेंट अपने पास यूपी के हैं एक्चुअली, तो हिंदी में आई विल रिक्वेस्ट ईशान आल्सो. तो ईशान की जर्नी जो है वो तो बताई गई, लेकिन आपको मुझे ये मैसेज देना है
कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेहनत करने से सब हासिल होता है। उसने रिटन एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी की। शुरू में उसको भी एक डर था मैथ्स के बारे में, उसने मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की और उसने वो कामयाबी हासिल की। इंटरव्यू के बारे में डर था, उसमें भी कामयाबी हासिल की। और नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के बाद क्या उसको आज लगता है कि उसका डिसीजन गलत है? ये भी जानना जरूरी है कि आपका सपना जब सच हो रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये भी सुनना चाहेंगे हम कि आप सही जगह पे जा रहे हो। जैसे होता है ना कि मुझे ये बनना था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद लगा कि अरे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत लोगों को होता है कि मुझे जो बनना चाहिए था उसमें बन के भी मज़ा नहीं आया। लेकिन मुझे यकीन है डिफेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पछतावा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो सब सुनहरा है। डिफेंस का ऑफिसर बनना एक बहुत अच्छा ख्वाब है और उसमें बहुत बहुत सुंदर लाइफ है, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म देश का पहनने को मिल रहा है। उसके बाद जो रैंक्स लगते हैं ऑफिसर के, और उसके बाद जो एक काम करने का मज़ा है, एक एहसास है। आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, आपके स्कूल को भी अच्छा लगता है, आपके सारे रिलेटिव्स को भी अच्छा लगता है और आप प्राउड फील करते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपने कुछ कर दिखाया। तो ईशान को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी जर्नी भी बताए और साथ ही साथ कुछ टिप्स जिससे अब जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको फ़ायदा हो, रिटर्न की प्लस इंटरव्यू की। एंड दूसरा, आज एनडीए में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग में थोड़ा सा वॉट एवर यू कैन कवर। तो अभी हम सब लोग ईशान को सुनेंगे जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आई विल कॉल नाउ ईशान। मेरी आवाज़ आ रही है ना पीछे सबको? आवाज़ आ रही है पीछे? क्लियर आ रही है? ये तो सबसे पहले ऑनरेबल कमांडेंट सोनावने सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर एंड स्कूल स्टाफ एंड और सब आप सबका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कि मुझे यहाँ पर एक चांस दिया आप सबसे इंटरेक्ट करने का। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो डिसीजन लिया है कि डिफेंस में जाने का या एक अलग ज़िंदगी चूज़ करने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है, ये तो तुम बहुत छोटे हो, वैसे भी मतलब तुम्हारी एज हार्डली होगी 14, 15, 16 साल। लेकिन जब तुम मेरी एज तक पहुँचोगे 22, 23 साल और तुम उस जगह पर होगे एनडीए में या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में या कोई भी डिफेंस इंस्टीट्यूट में, डिफेंस एकेडमी में, तो तुम्हें ये लगेगा कि हाँ मेरा डिसीजन सही था। और ये ऐसी ज़िंदगी है कि जिसमें फुल सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल किसी चीज़ का गम नहीं है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, कुछ भी नहीं है ऐसा। दूसरी बात, ये लाइफ ऐसी है कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा तो रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। प्लस तुम एक हेल्दी फिट लाइफ जीते हो यहाँ पे, रोज़ खेल कूद करते हो और बहुत सारे एडवेंचर करने का भी मौका मिलता है तुम्हें। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी लाइफ है। प्लस अगर जॉब सिक्योरिटी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही। ऐसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कहीं भी होता है तो कोई तुम्हें जॉब से यहाँ निकाल नहीं सकता, ठीक है, तुम बिना तुम्हारी चॉइस के। फैमिली के लिए ये लाइफ मतलब है थोड़ी टफ है लेकिन अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है फैमिली को। तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बच्चों को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये लाइफ बहुत अच्छी है, डिफेंस वाली लाइफ। और तुम सब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि इस लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने का। सोनाना सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। थोड़ा मैं अपने बारे में कहूँगा। मेरा नाम ईशान पाटिल है। मैं अभी एनडीए में 6 टर्म का कैडेट हूँ। फाइनल टर्म है मेरा अभी। मैं 30 नवंबर को मेरी पासिंग आउट परेड होगी जिसमें तुम सब आओगे और मैं पास आउट हो जाऊँगा एनडीए से। फिर 1 साल मेरी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग चलेगी, स्पेसिफिकली फॉर आर्मी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर दिसंबर में आई विल बी कमीशन इन इंडियन आर्मी एज लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट बनने के बाद मुझे एक चांस मिलेगा कि मैं एटलीस्ट एक 30-35 लोगों की एक प्लेटून होती है उनको कमांड कर सकूँ मैं, ऐसा मुझे चांस मिलेगा। अभी थोड़ी मेरी जर्नी के बारे में बात करूँगा मैं छत्रपति संभाजी नगर में ही रहता हूँ। 10वीं तक मेरा एजुकेशन PSB इंग्लिश स्कूल में हुआ। 11th-12th में मैंने SPI ज्वाइन किया था, जो कि एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सैनिक स्कूल है जो 1978 में बनी थी। और लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ही था, बहुत मतलब घर छोड़ के बहुत कम रहा था मैं।
मम्मी पापा से दूर नहीं रहा था। तो स्टार्टिंग में मुझे वहाँ पे थोड़ा अजीब लगने लगा कि यार पहली बार घर वालों को छोड़ के रह रहा हूँ, होम सिक था मैं काफ़ी। तो मैंने थोड़ा एक गलत डिसीजन ले लिया और मैंने स्कूल छोड़ दी। लेकिन फिर मतलब उस पहली बात तो उस SPI में पहुंचने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब महाराष्ट्र के बच्चे वो एग्ज़ाम देते हैं करीब 10,000 के करीब, और उसमें से फिर 300 बच्चे रिटर्न क्लियर करते हैं, फिर 60 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं उन 60 में सिलेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मतलब मैंने गलती की कि वहाँ सिलेक्ट होने के बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैं बैक टू बेस हो गया, मेरे सिविल लाइफ में मैं वापस आ गया उस टाइम। लेकिन मेरी जो मदर थी तो उनका डिफेंस बैकग्राउंड है थोड़ा। मेरे जो नाना जी थे वो डिफेंस में थे, वो 1962 वॉर में सर्व कर चुके थे, तो मम्मी को थोड़ा नॉलेज था लाइफ के बारे में। तो मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ थी कि मैंने मतलब वो स्कूल छोड़ दी इसीलिए। लेकिन मैंने मम्मी को कहा कि नहीं ठीक है, अब मैं छोड़ दी, मतलब मैंने स्कूल छोड़ी है, लेकिन मेरा डिफेंस में जाने का मैंने डिसीजन नहीं छोड़ा है। मैं 9th क्लास में था जब मेरे पेरेंट्स मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी लेके गए थे विजिट के लिए। तो उसी टाइम मतलब मुझे उस जगह ने बहुत अट्रैक्ट कर लिया। मैंने सोचा कि नहीं, अब एक दिन यही आना है। फिर जब SPI में था, जब SPI छोड़ के आया, तब मैंने मतलब मेरी तैयारी शुरू की। फिर फर्स्ट एग्ज़ाम हुई नवंबर 2019 में, जो एग्ज़ाम मैंने अच्छे मार्क्स से क्लियर की। लेकिन फिर इंटरव्यू जो कि 5 डे की एक 5 डेज़ की एक सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, तो उसमें मैं आखिरी दिन आउट हो गया। उसे कॉन्फ्रेंस आउट होना कहते हैं। तो आखिरी दिन आउट हो गया। फिर वहाँ से आया मैं बहुत नाराज़ था, रोया वगैरह। लेकिन फिर उसके बाद मेरी 12th की एग्ज़ाम थी, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है, अभी 12th की एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम्स। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद मैंने फिर पढ़ाई शुरू की। मैंने कहा कि ठीक है, नहीं अभी मेरे पास और 3 अटेम्प्ट बचे हैं, तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं है इतने जल्दी। फिर एक कॉमन एग्ज़ाम हुई। एक तो NDA की एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, अप्रैल में और सितंबर में। तो उस टाइम कोविड के चक्कर में दोनों एग्ज़ाम कॉमन हुई थी सितंबर में। तो दोनों एग्ज़ाम मतलब दोनों अटेम्प्ट मेरे क्लियर हो गए। लेकिन फिर वही मैं इंटरव्यू के लिए गया गांधीनगर, लेकिन दोनों बार वही सेम सीन हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। उस पूरे मतलब स्टार्टिंग मेरी एग्ज़ाम की स्टार्टिंग से पहले से लेके मैं जो तीसरी बार तक कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, सर मेरे साथ थे हमेशा। मतलब सर का गाइडेंस मेरे साथ था, और मैं सर को यही कहता था कि मतलब हो क्यों नहीं रहा। तो सर कह रहे कि कोई नहीं। सर मुझे मतलब कहते थे कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, तेरा हो जाएगा एक दिन ज़रूर। और मैं इसी एक होप में चलता रहा कि ठीक है, हो जाएगा। फिर 4th अटेम्प्ट आया, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दी। इसके बाद मेरा सेंटर था मैसूर में, एयरफोर्स के लिए मेरा इंटरव्यू था। तब मैं गया मैसूर। मैं जाने से पहले मैं सर के पास गया। मैंने सर को कहा कि सर पिछले 3 अटेम्प्ट में मैंने आपके पाँव नहीं पड़े थे, इस बार मुझे प्लीज़ आपका आशीर्वाद दो कि हो जाएगा। और सर ने बोला था कि इस बार तेरा हो ही जाएगा। और लकीली उस टाइम 5वें दिन, और सर ने मुझे एक चीज़ बताई थी, एक अप्रोच बताया था जिसने मतलब मेरा माइंड बहुत क्लियर कर दिया। कि एक तो मैं पहली 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका था, तो सर ने कहा कि ठीक है, अब 3 बार तो हो ही चुका है, चौथे बार थोड़ा दिल खोल के जा कि 3 बार तो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ ही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्स्ट दैट विल हैपन, कि चौथे बार भी हो जाऊँगा, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, डरने की कोई बात है नहीं, तो तेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो इस अप्रोच से चला जा। तो इस अप्रोच से मैं गया, और मतलब सर का आशीर्वाद और मेरा थोड़ा सा लक, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, इनकी वजह से लकीली मैंने वो इंटरव्यू क्लियर कर दिया। और उसके बाद एयरफोर्स के लिए मेरे मेडिकल्स हुए। लेकिन एक CPSS टेस्ट होती है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ये पायलट की टेस्ट होती है। तो इंटरव्यू क्लियर होने के अगले दिन वो टेस्ट थी, तो वो टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाया, और फिर मेरे मेडिकल्स वगैरह हुए। लेकिन ये मतलब अच्छी बात थी कि मैंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया था और मेरी मेडिकल्स भी हो चुके थे, तो मतलब मेरा NDA में जाना ऑलमोस्ट तय था। फिर 1 महीने बाद मेरिट लिस्ट आई, उसमें भी मेरी रैंक अच्छी आई थी, तो फिर सिलेक्शन हो गया। और जनवरी 2022 में मैंने NDA में ज्वाइन किया एज अ फर्स्ट टर्मर। तो अभी 2.5 साल हुए, अभी मेरा आखिरी टर्म है, NDA से पास आउट हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। तो ये थी मेरी जर्नी। ये मतलब ये जो फीलिंग है कि यू आर इन दैट डिफेंस लाइफ, ये बहुत बढ़िया फीलिंग है। मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए प्राउड फील करते हैं, सोसाइटी में उनकी इज्जत है। मतलब अभी भी मैं जब छुट्टियों पे घर आता हूँ, तब मेरे जो कॉलोनी के लोग हैं वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं।
तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिर इसी चीज़ को लेकर कभी कभी लगता है कि ये डिसीजन जो मैंने लिया ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अभी थोड़ा सा मैं आपको मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये एग्ज़ाम होती क्या है, कैसी कंडक्ट होती है, इसका सिलेक्शन सिस्टम कैसा होता है। तो एनडीए की एग्ज़ाम ये तो फर्स्टली यूपीएससी कंडक्ट करती है। ट्वेल्थ में जब तुम ट्वेल्थ अपियरिंग होते हो तो तुम ये एग्ज़ाम दे सकते हो, और ट्वेल्थ के बाद भी दे सकते हो पासिंग आउट फ्रॉम ट्वेल्थ। इसके लिए एज होती है 15.5 to 18.5 एग्ज़ाम देने के लिए, और पूरी प्रोसीजर को लगभग 8-9 महीने लग जाते हैं। तो इसकी ज्वाइनिंग एनडीए ज्वाइनिंग की एज होती है 16.5 to 19.5। फिर जो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम 2 पेपर में कंडक्ट होती है। फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स, जो होता है 300 मार्क्स का। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 2.5 मार्क्स, और 1/3 इसका निगेटिव कटता है, मतलब 0.83 समथिंग। दूसरा पेपर होता है, ये जो मैथ्स होता है ये कंप्लीट 11th-12th का मैथ्स होता है। तो जो लोग अभी जो कैडेट्स अभी जो 11th में हैं वो अच्छे से मैथ्स की तैयारी करो, ताकि फिर तुम्हें मतलब 11th और 12th का जो सिलेबस है ये पूरा आता है एग्ज़ाम में, तो तुम्हें बेनिफिशियल होगा। फिर दूसरा होता है गैट का पेपर, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इस पेपर में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें टोटल। 4 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के पीछे, 600 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और जो बाकी रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है उसमें 9th to 12th तक का साइंस, सोशल साइंस और जनरल अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सब आता है। तो इसके लिए कुछ बुक्स है जो मैं तुम्हें रेफ़र करूँगा। एक है अरिहंत पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स फॉर एनडीए, एक है एनडीए पाथ फाइंडर। ये बुक्स तुम याद रखना, जो भी मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हें यूज़फुल होगी। फिर कुछ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नाम की भी किताबें आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, जो तुम्हें मतलब इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है तुम्हारी। बाकी तुम साइंस और सोशल साइंस जो 9th to 12th के स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है उसमें से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। तो इतनी 5-6 किताबें काफ़ी है। मैं पर्सनली बहुत मतलब जब 11th-12th में था तो स्कूल मतलब कॉलेज की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन दिन में मैं सिंसियरली 2 से 3 घंटे एनडीए की पढ़ाई करता था। और झूठ नहीं बोल रहा, इतनी पढ़ाई काफ़ी होती है एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। फिर आता है इंटरव्यू। एग्ज़ाम का कट ऑफ लगभग आउट ऑफ 900 350 360 मार्क्स कट ऑफ आता है इसका। तो उसका कट ऑफ क्लियर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें निगेटिव की चिंता करनी होगी, ज़्यादा निगेटिव नहीं रहना है। फिर इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू प्रोसेस ये जो होती है एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये एक 5 डे प्रोसेस होती है, जो अगेन 2 स्टेज में कंडक्ट होती है। इसकी पहली स्टेज होती है स्क्रीनिंग, जिसमें एक पीपीटी नाम की टेस्ट होती है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इसमें तुम्हें एक पिक्चर दिखाएंगे सामने 30 सेकंड के लिए, एक कैसे स्केच होगा, रफ स्केच। उसमें तुम्हें 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी है, और फिर तुम्हें 10 से 12 लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, और इन ग्रुप्स में फिर तुम्हें पहले तो अपनी इंडिविजुअल स्टोरी नरेट करनी होती है, और फिर ग्रुप में एक डिस्कस करके कॉमन स्टोरी तुम्हें बनानी होती है। और इसमें दूसरे स्क्रीनिंग में एक दूसरी टेस्ट होती है जिसमें तुम्हें कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये फर्स्ट डे की एंड पे इसका रिजल्ट आ जाता है। तो एसएसबी में लगभग अगर 100 लोग अगर रिपोर्ट करते हैं तो आउट ऑफ दोज 100 30 to 40 लोग स्क्रीन इन हो जाते हैं, जो अगले 4 दिन के लिए फिर उन्हें अगले 4 दिन के लिए उन्हें देखते परखते अलग अलग एंगल से। तो उन्हें मेनली 3 एंगल से देखते हैं, जो अपनी थिंकिंग है, मतलब अपने थॉट्स जो है वो, उसके लिए साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जिसमें सेम जैसे ये पीपीटी टेस्ट थी वैसे ही एक टीएटी टेस्ट होती है, जिसमें तुम्हें 12 फोटोज़ दिखाएंगे, मतलब एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए, फिर तुम्हें 4 मिनट देंगे उसके ऊपर स्टोरी लिखने के लिए, ऐसे 12 पिक्चर्स होंगे। फिर एक टेस्ट होगी WAT, जिसमें तुम्हें 15 सेकंड के लिए एक वर्ड दिखाएंगे, और उस 15 सेकंड में ही तुम्हें उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। ऐसे 60 वर्ड्स रहते हैं। फिर एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती है, जिसमें तुम्हें 60 सिचुएशंस का एक बुकलेट देते हैं, और उस पर तुम अगर उस सिचुएशन में हो तो तुम क्या रिएक्ट करोगे, ऐसे होता है। और एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होती है, जिसमें तुम्हें थोड़े अपने ऊपर थोड़ा लिखना होता है। ये होती है तुम्हारी थिंकिंग के लिए। सेकंड तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में तुम्हें थोड़े पर्सनल बैकग्राउंड पे सवाल पूछते हैं, तुम्हारी स्कूलिंग के बारे में, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, फिर तुम जो गेम्स खेलते हो, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, उन सब के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के ऊपर होते हैं या आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड। तो ये चलता है लगभग 45 to 50 मिनट्स। और एक थर्ड ये होता है सेकंड एंगल, कि तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे है, ये सब
मतलब असेस करने के लिए। और तीसरा एंगल होता है कि तुम ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो। जैसे अगर मतलब एनडीए में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर टू बिहेव इन अ ग्रुप, और हाउ ही गाइड्स अ ग्रुप इन इन कमिंग टू और इन अचीविंग एनी टास्क ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी में, क्योंकि आर्मी में तुम अकेले कभी काम नहीं करोगे। तुम एक सेक्शन, एक प्लाटून जो 30 लोगों की होती है, या 120 लोगों की कंपनी, तुम इसमें तुम मतलब वर्क करते हो। तो तुम्हें लोगों के ऊपर वो पकड़ मिलने के लिए, मतलब पकड़ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जो टेस्ट होते हैं, GTO टेस्ट होते हैं, इसमें से तुम्हारी वो एबिलिटी को असेस करते हैं। फिर 5वें दिन कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सारे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो तुमसे बात करते हैं, तुमसे इंटरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद रिजल्ट मतलब डिक्लेयर कर देते हैं कि कौन कौन किसने क्लियर कर दिया इंटरव्यू। तो ये होती है एक SSB इंटरव्यू की प्रोसेस। अब तुम घर पे मतलब तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या तुम चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम्हें आसानी होगी, ये मैं बताऊंगा। जैसे मैं 11th-12th में लेक्चरेट एक मतलब टास्क होता है SSB इंटरव्यू में। इसमें तुम्हें 4 टॉपिक्स देते हैं, और तुम्हें एक टॉपिक चूज़ करना होता है। उसके ऊपर तुम्हें 3 मिनट के लिए प्रिपेयर करना होता है, और 3 मिनट ऐसे एक जो तुम्हारा ग्रुप है 8-10 लोगों का, उसके सामने तुम्हें उस टॉपिक के बारे में बोलना पड़ता है। तो इस टास्क की मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस की थी। जैसे मैं रोज़ एक टॉपिक लेता था, उसके ऊपर कुछ नोट्स बनाता था, और मैं प्रिपेयर करता था, और मेरे मम्मी पापा को सामने बिठाता था, और उनको सुनाता था। मतलब उनके सामने वो लेक्चरेट डिलीवर करता था मैं तो। और फिर उनसे फीडबैक भी लेता था कि कैसा था, तुम बताओ मुझे कुछ अगर चेंजेस करने हो मेरे बात करने के तरीके में वगैरह। जैसे बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है, स्टेज डेयरिंग नहीं होती, तो लेकिन ये SSB इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ की मैंने घर पे प्रैक्टिस की। फिर जनरल नॉलेज जो बहुत मतलब असेस होता है SSB में, इसकी भी मैंने प्रैक्टिस की थी घर पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे तुम ये सब कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ा करो। अभी बहुत मतलब मुझे पता है कि लोग ये सजेशन देते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे हार्डली कोई इसे सीरियसली लेता है। लेकिन अगर तुम्हें सच में NDA का ड्रीम अचीव करना है तुम्हारा, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये था इस प्रोसेस के बारे में, प्रोसीजर के बारे में पूरा। अब मैं थोड़ा अपनी NDA लाइफ के बारे में बताऊँगा आपको। तो मैंने ज्वाइन किया था फरवरी ऑलमोस्ट 2022 में। तो फर्स्ट टर्म में जब हम वहाँ पे गए थे, तो हमें उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। एक तो NDA एक ऐसी जगह है, बहुत अलग जगह है वो। इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर नॉर्मल कॉलेज। वहाँ पे तुम्हारे सीनियर्स होते हैं, और हर टर्म में मतलब तुम्हें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे जैसे तुम्हारी टर्म बढ़ते जाती है, वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ डाली जाती है। तुम उन जिम्मेदारियों में कैसे काम करते हो, ये भी असेस किया जाता है। प्लस तुम्हें खुद से एक लीडर बनने का मौका मिलता है। जैसे जब तुम 3rd टर्म में जाओगे, मतलब तुम्हारे 1 साल की ट्रेनिंग तुम्हारी पूरी हुई होगी, तब तुम्हें एक अंडरस्टडी अलॉट करते हैं। मतलब जो फर्स्ट टर्मर जो नया आया है, उसकी तुम्हें जिम्मेदारी देते हैं कि तुम इसको एज ए कैडेट तुम शेप करो। तो उसकी पर्सनालिटी शेप करने का काम तुम्हें होता है, उसको सारी चीज़ें सिखाने का काम तुम्हें होता है। फिर जैसे तुम 4th टर्म में जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर 4th टर्मर्स को कहते हैं वर्किंग फोर्स, व्हील्स ऑफ द स्कॉन। वहाँ पे एक तुम स्कॉन में रहते हो। मतलब जैसे स्कूल में हमारे हाउसेस होते हैं ना, तो वहाँ पे स्कॉन्स होते हैं, स्क्वाड्रन कहते हैं उन्हें। वहाँ पे 18 स्क्वाड्रन्स होते हैं, ABCD ऐसे R तक। और इन 18 स्क्वाड्रन्स में मतलब जैसे स्कूल में जो हाउस होते हैं, वहाँ पे हमारा एफिलिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे स्क्वाड्रन्स के प्रति एफिलिएशन बहुत ज़्यादा होता है हमारा। फिर तुम वहाँ पे ही रहते हो, उन्हीं तुम्हारे सीनियर्स जूनियर सबके साथ तुम ट्रेन करते हो, मिलिट्री ट्रेनिंग करते हो, तुम्हें राइफल चलाने का मौका मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है। जैसे NDA जाने के बाद मैंने पहली बार हॉर्स राइडिंग सीखी, और अभी मतलब काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंटली खुद से बिना किसी चीज़ से डरे हुए, बिना किसी की सपोर्ट के, हेल्प के, मैं हॉर्स राइडिंग कर सकता हूँ। अभी मैं 6th टर्म में हूँ, तो हमारी सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू हुआ है, जो कि मतलब आर्मी से रिलेटेड, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स आर्मी। तो उसमें हमें कई वेपन्स के बारे में सिखाते हैं, हमें कॉम्बैट में लीड कैसे करना वो सिखाते हैं। जैसे 10 लोगों का जो एक सेक्शन होता है, तो उस सेक्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे लीड करते हैं, ये सिखाते हैं हमें। तो मैं तो कहूँगा कि इस लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और कभी ऐसा दिन नहीं जाता मेरा कि जिसमें मतलब मैं थका ना होऊंगा। मतलब ये अच्छी बात है कि 11th-12th और फिर जब तुम कॉलेज में आओगे, जब
ग्रेजुएशन तुम्हारा चल रहा होगा नॉर्मल बाहर सिविल में, तो यूजुअली बच्चे इतना खेलते नहीं हैं, मतलब खेल कूद से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में तुम्हें सारी चीज़ें करने का मौका मिलेगा। इंडिया में 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, तो तुम्हें रेगुलरली स्विमिंग करने का चांस मिलता है, और ऐसी कई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी लाइफ है इंडिया की। और तुम सबको थोड़ा इंकरेज करूँगा कि प्लीज़ तुम देखो इस लाइफ को, ये अच्छा करियर ऑप्शन है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर फील्ड, सीए तो सब करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि जो मतलब इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एक इन डिफेंस एक ऑफिसर बनना चाहते हैं। अभी मेरे कई दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जो अभी ऑफिसर बन चुके हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ लाइफ कैसी है डिफेंस में, स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स या फिर फाइटर पायलट भी है कई मेरे पहचान के मेरे दोस्त हैं, तो बता दें कि बहुत अच्छी लाइफ है और बहुत मज़े करने को मिलते हैं, पैसों की भी बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत बढ़िया लाइफ है। तो वही मैं तुम सबको एनकरेज करूँगा, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस लाइफ एज एन ऑप्शन। दैट विल बी इट। एंट्री ओपन हुई है एनडीए, पहले एनडीए ओपन था नहीं। मेरी जो एक टर्म जूनियर बैच है, वो उसी बैच से गर्ल्स आने लगे और वो बहुत अच्छा कर रही है वहाँ पे। मतलब पढ़ाई में तो अच्छी होती है, लेकिन बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी वो दे आर इक्वल टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो तुम्हें अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो तुम पूछ सकते हो सबसे, मतलब मैं अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम बेझिझक पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। गुड ईशान, थैंक यू फॉर गिविंग इनसाइट। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो उसका अभी 2.5 साल का जो स्टे है, सही मायने में देखा जाए तो वो बाहर किसी भी कॉलेज में नहीं है, आईआईएम में नहीं है, आईआईटी में नहीं है, एम्स में भी नहीं है। ठीक है, हर एक का एक अलग वो होता है। एनडीए का एक अ बॉय बिकमिंग जेंटलमैन, अ गर्ल बिकमिंग अ लीडर, ये वाला ट्रांजिशन है एनडीए के अंदर। उस 3 साल की जर्नी में आप ट्रांजिशन कर रहे हो, आप लीडर बन रहे हो। आपने सुना ईशान को कि ही वॉज टेलिंग कि आप धीरे धीरे लीडरशिप सीखते हैं, आपसे करवाया जाता है, आपको हार्डशिप सहना सब कराते हैं वहाँ। खेल तो पूरे ही है, बॉक्सिंग से लेके, स्विमिंग से लेके, हॉर्स राइडिंग से लेके, नॉर्मल स्पोर्ट्स, एडवेंचर क्लब्स भी होते हैं। तो ये सब मौका इस उम्र में कौन देगा आपको? आप इंजीनियरिंग में जाओगे नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं। आप मेडिकल में जाओगे नहीं मिलेगा, पढ़ाई करते रहोगे। लेकिन ये थ्रिल लाइफ को सही मायने में जीना, ये एक एनडीए की खासियत है। और उसके बाद आप 21-22 साल की उम्र में क्लास 1 ऑफिसर बन चुके हैं। तो अभी देखो ईशान इस दिसंबर में एनडीए से पास आउट होगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाएगा, क्योंकि उसको आर्मी में सिलेक्शन हुआ है उसका। एयरफोर्स में होता तो हैदराबाद जाता, नेवी का होता तो नेवल एकेडमी जाता, है ना। तो आप में से भी जो सपना देख रहे हैं कि मुझे एनडीए करना है, तो पॉसिबल है। वो भी मेरे सामने अभी 3 साल पहले स्टूडेंट ही था, तो करके दिखाया। अभी गर्ल्स भी, बॉयज़ भी, एवरीबडी कैन थिंक ऑफ कि हो सकता है। ओके, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है और सपना पूरा हो सकता है, रिटर्न का भी, इंटरव्यू का भी। फिर मेडिकल के लिए तो वैसे भी आप फिट हो, आप खेल कूद रहे हो यहाँ पे, तो आपका फिटनेस वैसे भी रहेगा। इट विल बी अ गुड थिंग कि आप भी उस राह पे चल पड़े, आप भी चल पड़े। और ये 3 साल बाद आई थिंक कैप्टन बन जाएगा, या कैप्टन बनने वाला होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट के बाद 2 साल बाद वो कैप्टन बनेगा, और आप भी वहाँ पे कैडेट की तरह नजर आओगे, तो अच्छा लगेगा ना। देखते हैं कि इसमें से कौन पहुँचता है एनडीए के अंदर। आई विल रिक्वेस्ट नाउ वोट ऑफ थैंक्स आवर प्रिंसिपल सर विल गिव। थैंक यू ईशान। I would like to request our school commandant and school principal to felicitate Ishan by offering a shawl and bouquet.
Respected Commandant Sir and newly cadet who pass out the NDA, who will be pass out the NDA exam in the coming days. So I am very thankful to him that he gives a valuable information to the students who are appearing for the NDA exams. NDA exam, National Defence Academy is situated in, where it is situated? खड़कवासला पुणे इन महाराष्ट्र. लेकिन महाराष्ट्र के बच्चों का पास होने का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, और ईशान ने वो उसके मेहनत के बलबूते पर करके दिखाया है. 4 बार उसने इंटरव्यू दिया था और 5वें इंटरव्यू में वो पास हुआ है. तो आपको भी उसके जैसा ही ऑफिसर बनना है, उसकी जैसी ही कड़ी मेहनत करना है. आने वाले अगले कई दिनों में हम यहाँ पर एनडीए के क्लासेस लेने वाले हैं, और उसका पूरा यूज़ आपको करना है, और मेहनत करनी है या ना करना है वो आपके हाथ में है. क्योंकि हम तो और ऐसे लोग हमारे यहाँ आते रहेंगे, आपको गाइडेंस करते रहेंगे, लेकिन वो गाइडेंस में से आपको कुछ लेना है. एसएसबी इंटरव्यू के लिए सर का भी गाइडेंस बहुत, कमांडेंट सर का गाइडेंस सभी लोगों को रहता है. अभी तक जितने भी लोग अपने यहाँ आए हैं, जिन्होंने एनडीए के बारे में बताया है, वो सभी लोगों का एसएसबी का जो गाइडेंस था वो सर ने किया है. तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए सर यहाँ अपने यहाँ 24 आवर्स अवेलेबल है. ये अपने लिए गौरव की बात है. तो आप उनका उपयोग कीजिए, उनके गाइडेंस लीजिए बार बार, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू पहले तो रिटन एग्जाम पास करना है. सो आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू ईशान पाटिल who gives very valuable information about the NDA to our students. So I am very thankful to our commander sir also, and I am very thankful to all the students and girls who are sitting here. And again congratulations Ishan for your future life, क्योंकि लाइफ जो है लॅविश, एकदम लॅविश असं लाईफ त्यांचं राहतंय. आणि एनडीएचं तुम्ही जर मेस पाहिली असेल तर आशिया खंडातली 3ऱ्या क्रमांकाची सगळ्यात मोठी मेस एनडीएची आहे. मला वाटतं आशिया खंडातली 2ऱ्या का 3ऱ्या नंबरची मेस आहे सर. एवढी मोठी मेस आहे, आणि एक सोबत तिथे 15 मिनिटातच 3000 विद्यार्थी एका सोबत ब्रेकफास्ट करतात आणि एका सोबतच जेवण करतात. किती मिनिटात? 15 मिनिटात. मग किती डिसिप्लिन आहे तिथे. ठीक आहे. पुनश्च एकदा ईशान पाटील यांचा मी शाळेतर्फे आणि संस्थेतर्फे हार्दिक आभार व्यक्त करतो की त्यांनी बरीचशी चांगली माहिती आमच्या विद्यार्थ्यांना दिली. यापुढे सुद्धा तू ऑफिसर बनला, परत एकदा येऊन आम्हाला गायडन्स करशील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद.